अब छोटू तो मृतक हो गया है ना? उसकी तो हत्या ही हो गई है और वो अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित भी नहीं हो सकता है। और आरती के साथ क्या है कि आरती के जो बयान हैं, जो मैंने जो नज़र रखा है इस केस पर, तो आरती थोड़ा बयान बदलती नज़र आ रही है। लगता है उसके बार-बार बयान बदलने से केस कमज़ोर हो सकता है? हाँ, केस तो कमज़ोर हो ही सकता है। यदि आपने शुरू में कहा कि मेरी भाभी ने कॉल करके छोटू को बुलाया, बाद में आपने दूसरी बात की, तीसरी बात कही, तो केस पर तो असर पड़ेगा ही ना। तो यदि लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, तो वो 24 घंटे अपनी मर्ज़ी से मिल सकते हैं। इसमें वो उसने कौन-सा कानून तोड़ा है? यदि बुला ही लिया आपने घर पर, तो उसने कौन-सा कानून तोड़ा है? ये छोटू रात के 2 बजे आए थे, जी। तो सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ होता है तो? नहीं, इसमें सेल्फ डिफेंस की क्या बात है? कोई छोटू यदि 2 बजे आया था, तो क्या वो डकैती करने आया था? क्या उसके पास से उसका कोई हथियार बरामद हुआ है? वो तो सिर्फ़ अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, इसलिए इसमें सेल्फ डिफेंस की बात नहीं हो सकती है तो ना। होता है कि आरती ने ही छोटू को बुलाया था, तो क्या सर आरती पे भी कार्रवाई हो सकती है? आरती पर क्यों कार्रवाई होगी? आरती एक बालिग लड़की है, ये बालिग लड़की अपने एक बालिग प्रेमी को बुलाती है, तो इसमें ये तो कहीं से गैरकानूनी नहीं है। छोटू और आरती की प्रेम कहानी काफ़ी चर्चे में है। ऐसे तो ऐसा प्रेम कहानी फ़िल्मों में देखने को नज़र आती थी, लेकिन ये प्रेम कहानी आज बिहार में दिख रहा है और उस प्रेम कहानी की सच्चाई पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि इसके जो व्यूअर हैं लाखों व्यूअर पर डे वीडियो बन रहे हैं और पर डे वीडियो में सिर्फ प्रेम कहानी के ही चर्चे हो रहे हैं। 20 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले को स्पष्ट रूप से कोई भी समझ नहीं पाया है और ना ही सही तरीके से प्रशासन भी कार्य कर रही है। हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामले में कौन आरोपी है और इनके नज़र में छोटू और आरती में कौन गलत है, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। चैनल्स पे भी कमेंट आ रहे हैं, कोई छोटू को गलत बता रहा है तो कोई आरती को गलत बता रहा है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर ये छोटू और आरती वाला मामला तो जान ही गए होंगे अब तक, बिल्कुल। जितना सोशल मीडिया पे चर्चे में है। दोनों में आपके नज़र में गलत कौन है, छोटू और आरती में? अब छोटू तो मृतक हो गया है ना? उसकी तो हत्या ही हो गई है और वो अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित भी नहीं हो सकता है। और आरती के साथ क्या है कि आरती के जो बयान हैं, जो मैंने जो नज़र रखा है इस केस पर, तो आरती थोड़ा बयान बदलती नज़र आ रही है। अब मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा बयान क्यों बदल रही है, लेकिन कुछ बयान बदल रही है। तो उसकी सत्यता तो तभी सामने आएगी जब पुलिस जो है वो कॉल डिटेल्स निकालेगी। क्या सर लगता है उसके बार-बार बयान बदलने से केस कमज़ोर हो सकता है? हाँ, केस तो कमज़ोर हो ही सकता है। यदि आपने शुरू में कहा कि मेरी भाभी ने कॉल करके छोटू को बुलाया, बाद में आपने दूसरी बात की, तीसरी बात कही, तो केस पर तो असर पड़ेगा ही ना। क्योंकि मुख्य तो अगर इसमें आप देखें तो मुख्य तो वही है, आरती है, उसी के बयान। छोटू तो अब बोलने के लिए बचा ही नहीं है। बाकी लोग तो अपना बचाव ही करेंगे। तो मेन तो आरती के ही बयान हैं। जी। सर अगर जैसे दोनों पक्ष ने ये स्वीकारा है कि छोटू रात के 2 बजे आए थे, जी। तो सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ होता है तो? नहीं, इसमें सेल्फ डिफेंस की क्या बात है? कोई छोटू यदि 2 बजे आया था, तो क्या वो डकैती करने आया था? क्या उसके पास से उसका कोई हथियार बरामद हुआ है? वो तो सिर्फ़ अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, इसलिए इसमें सेल्फ डिफेंस की बात नहीं हो सकती है ना। ठीक है, मान लीजिए आपने मान भी लिया 1 मिनट के लिए कि ठीक है, रात का 2 बजे थोड़ा ऑड टाइम है, सही समय नहीं है मिलने-जुलने का, लेकिन तब भी उससे आरती के परिजनों को हत्या करने का तो लाइसेंस नहीं मिल जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे कि आप छोटू को समझा सकते थे, डाँट-फटकार कर सकते थे मैक्सिमम। लेकिन आपने तो उसकी हत्या कर दी और वो भी बहुत हैवानियत से हत्या की, बिजली का करंट लगा-लगा के हत्या की। इसका तो कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है, इसमें तो जो भी हत्यारे हैं छोटू के, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सर अगर ये साबित होता है कि आरती ने ही छोटू को बुलाया था, तो क्या सर आरती पे भी कार्रवाई हो सकती है? आरती पर क्यों कार्रवाई होगी? आरती एक बालिग लड़की है, ये बालिग लड़की अपने एक बालिग प्रेमी को बुलाती है, तो इसमें ये तो कहीं से गैरकानूनी नहीं है। जब ये बात आएगी कि आरती भी उसके हत्या में शामिल थी, तभी उस पर कार्रवाई होगी। नहीं तो यदि लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, तो वो 24 घंटे अपनी मर्ज़ी से मिल सकते हैं। इसमें वो उसने कौन-सा कानून तोड़ा है? यदि बुला ही लिया आपने घर पर, तो उसने कौन-सा कानून तोड़ा है देश सर का? ऐसे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर आपके घर में ऐसी घटना हो और आपके बहन के साथ ऐसी घटना हो, रात के 2 बजे अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, वही बात मैं कह रहा था, मैंने कई चैनलों से यही बात कही है कि देखिए, बिहार के संदर्भ में अभी बात कहूँ, तो बिहार का जो समाज हमारा है, वो बहुत रूढ़िग्रस्त समाज है। बहुत मतलब पिछड़ा हुआ समाज है। बिहारी लोग कैलेंडर के हिसाब से 21वीं सदी में पहुँच गए हैं और सोच के हिसाब से 13वीं सदी में रह रहे हैं। मध्ययुगीन सोच है अभी की। अरे! दुनिया बदल रही है। एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की को आपस में प्रेम करने का, शादी करने का हिंदुस्तान का कानून
उसको इजाज़त देता है। शादी करने की क्या बात, अब तो जो लिव इन रिलेशनशिप जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में सहजीवन कहते हैं, उसको भी कानूनी मान्यता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि कोई बालिग लड़का और बालिग लड़की बिना शादी किए हुए अपनी मर्ज़ी से साथ रहते हैं, तो उसको भी कानूनी मान्यता है और शादी करके तो रह ही सकते हैं। तो इसलिए अगर समाज हमारा उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसके लिए छोटू आरती की गलती नहीं है। इसके लिए हमारा समाज दोषी है कि समाज की सोच जो है वो इतनी पिछड़ी हो गई है। जी। तो सर आप एक आईपीएस रह चुके हैं। जी। जैसे भी कहीं भी कोई घटना होता है तो सबसे पहले उस जगह को ब्रिकेटिंग कर दी जाती है, घेराबंदी कर दी जाती है। लेकिन इस मामले में जहाँ छोटू की हत्या बताई जा रही है कि हुई है, उस जगह पे अभी तक पुलिस ने ना जाके वहाँ पे जाँच की है, ना ही उस जगह को ब्रिकेटिंग की गई है। तो ऐसे में तो सर सबूत भी वहाँ से मिटाए जा सकते हैं। नहीं, वो तो है ही। देखिए, सब पुलिस ख़ास के मर्डर केस या इन सब केसों में जो पीओ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जिसको आप हिंदी में घटना स्थल कहिए या मौका-ए-वारदात कहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और समझिए कि आधी कहानी तो पीओ ही बयाँ कर देता है। यदि आपकी आँखें तेज़ हो, यदि पुलिस वाले सूक्ष्मता से देखें, तो बहुत कुछ तो पीओ का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और बैरिकेडिंग की जो बात आपने की वो सही कही कि किसी को सबूत नष्ट या अनजाने में या जानबूझ के सबूत नष्ट नहीं हो जाए। मान लीजिए कहीं खून का धब्बा ही हो, कहीं किसी का कुछ गिरा ही हुआ हो। बहुत बार आप देखेंगे सीरियलों में दिखाएँगे इसमें है कि कोई हत्यारा आया था वो भाग गया, एक उसका बटन बटन टूट के गिर गया और ये हो गया और बाद में उस बटन के हिसाब से उसकी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि उसके घर में जो शर्ट है उसमें एक बटन गायब है और उस बटन को मैच कर लिया गया। अच्छा सर ये तो चीज़ छोटी-छोटी रियलिटी भी बातों होती है? का बिल्कुल होती है। जो भी सीरियल बनते हैं या ये सब बनते हैं ये रियलिटी पर ही है। छोटी-छोटी चीज़ से छोटी-छोटी इसको सुराग कहते हैं, क्लू कहते हैं। छोटे-छोटे सुराग से कई बार होता है कि रेप विक्टिम किसी को विरोध करते समय नोच लेती है ना? रेपिस्ट को और उसके जो नाखून के दाग हैं लड़की के वो रेपिस्ट के हाथ पर रह जाते हैं। और यदि पुलिस ऐसा करती है सूक्ष्मता से तो उस दाग को मैच करके यदि वो तुरंत की घटना रहती हो, उससे उसकी गिरफ्तारी होती है और ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन सर छोटू और आरती के मामले में जैसे सबूत मिट जाते हैं जी। और सबूत मिट जाता है और इनके जो वकील हैं छोटू आरती के घर वाले के और वो दावा करे कि छोटू ने आत्महत्या कर लिया अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने पिता की इज्जत को बचाने में और प्रूफ कोई बचे नहीं वहाँ पे जहाँ घटना हुई है। नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम होता है। कोई भी हत्या है, कोई भी लाश यदि होती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम में बिल्कुल साफ़ हो जाता है यदि ईमानदारी से पोस्टमार्टम हो तो, कि वो हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। अब ये कहना कि छोटू ने खुद को बिजली का करंट लगा के आत्महत्या कर ली, ये बात तो किसी के गले उतरेगी नहीं। ये तो विशुद्ध हत्या का केस है और पोस्टमार्टम में ये बात आ ही गई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो एक कॉलम रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम रहता है कॉज़ ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण, तो उसमें तो ये बात आ ही जाएगी। तो इसलिए ये कहना कि आत्महत्या कर ली, तब तो ये गले में उतरने वाली बात नहीं है। सर अंत में बस हम इतना ही जानना चाहेंगे कि जी। एज ए पेरेंट्स आप इस घटना को कैसे देखते हैं? अब पहली बात तो मैं पैरेंट बना नहीं हूँ, है ना? मैंने तो शादी ही नहीं की है, लेकिन मैं समझ गया आपके सवाल का मैं तात्पर्य समझ गया कि मतलब एक नागरिक के रूप में मैं इस घटना को कैसे देखता हूँ। ये एक बहुत दुखद घटना है, एक बहुत दुखद प्रेम कहानी का अंत हुआ है। प्रेम कहानियाँ का अंत सुखद होना चाहिए, बहुत दुखद हुआ है और इसके लिए मैं ना छोटू को दोषी मानता हूँ, ना आरती को दोषी मानता हूँ। इसके लिए पूरी तरह जो हम लोग का रूढ़िग्रस्त समाज है, जो दकियानूस समाज है, जिसकी सोच तालिबानी है, मैं उस समाज को दोषी मानता हूँ और उस समाज में ही लोग ऐसे हैं। आजकल एक नया शब्द आपने सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा, ऑनर किलिंग। लोग परिवार की इज़्ज़त के नाम पर खून कर देते हैं। अरे! कौन-सी इज़्ज़त जिसके लिए आप हत्यारे बन गए हैं? ये तो ऑनर किलिंग शब्द ही गलत है, कायदे से तो इसको हॉरर किलिंग कहना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो हमारा समाज अब मैं यही कहूँगा कि समाज में भी सड़न पैदा हो गया है। लोगों की जो सोच है वो बहुत संकीर्ण हो गई है, छोटी हो गई। इस वजह से ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। हमारे युवा पीढ़ी और पेरेंट्स को क्या संदेश रहेगा प्यार के मामले में? प्यार के मामले में तो मैं कहूँगा मोहब्बत ज़िंदाबाद, है ना? यदि आप मुझसे व्यक्तिगत राय पूछेंगे, तो मैं अभी भी मानता हूँ कि जो प्रेम विवाह हैं, वो अरेंज्ड शादियों से हज़ार गुना बेहतर होते हैं। क्योंकि हमारे समाज की 2 बड़ी बुराइयाँ हैं, 2 सामाजिक बुराइयाँ बड़ी हैं, एक है जाति प्रथा और एक है दहेज प्रथा। ये दोनों बुराइयाँ तभी कम होंगी, जब हमारे समाज में प्रेम विवाहों को बढ़ावा मिलेगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। देखिए सर का मानना है कि हमारे देश में सबसे बड़ी
जो समस्या है दहेज प्रथा और जाति प्रथा, ये दोनों का अगर समापन करना है तो प्रेम विवाह को बढ़ावा देना होगा। अगर प्रेम विवाह बढ़ते हैं तो जाति प्रथा और दहेज प्रथा दोनों खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे थे।